अटेंशन ड्रॉ की आप तमाम लोगों की, मुझ समेत। ज़मान भट्टू साहब साबिका सेक्रेटरी खुराक पंजाब, उन्होंने मेरे शो में एक इंकशाफ किया कि चीनी महंगी होने की जो कीमतें बढ़ने की जो मेन वजह है वो लाहौर हाई कोर्ट के कुछ स्टेज हैं जो शुगर माफिया ने लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ लिया था और उसकी वजह से गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ शुगर। और उसके बाद जजेस के ऊपर भी बहुत सारी तनकीद आई, बहुत सारा प्रेशर आया। उसके बाद मीडिया का रुख जो है सारा वो गवर्नमेंट को छोड़कर जुडिशरी की तरफ हो गया। उसका बैकग्राउंड क्या है मुझे कल ही पता चला कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो डेवलपमेंट्स हैं ये सारा मैटर जो है ये प्रोविंशियल मैटर था और कैसे ऊपर से इसहाक डार साहब की जानिब से कुछ ऑर्डर्स पास किए गए और तब शुगर माफिया ने उसको प्लान करके रिलीफ लेते हुए पंजाब में आए, यहाँ के हाईकोर्ट आए, लाहौर हाईकोर्ट आए। वो सारा मैटर क्या है, मियाँ दाऊद सीनियर एडवोकेट हैं लाहौर हाईकोर्ट के, मेरे साथ मौजूद हैं। लीगल मैटर है, लिहाजा वही हमें बेहतर समझा सकते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मियाँ साहब, स्ट्रेट अवे एक चीज़ तो तय है कि जनाब रिलीफ लाहौर हाईकोर्ट से दिया गया, स्टे हुआ यहाँ से कि आपने इनको पूछना नहीं है कि कीमतें कहाँ पे जा रही हैं। आपने बैक एंड पे क्या चल रहा था? देखिए 4 मई को ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शुगर की कीमतें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी। ठीक है। और चूँकि आइन के अंदर 18वीं तरमीम के बाद ये खुराक का सारा सब्जेक्ट जो है वो सूबों के पास आ गया, ठीक तो है, ये सूबों ने करना था। ठीक है। इसी बुनियाद के ऊपर वो शुगर मिल जो है AW शुगर मिल है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की और इसी को पॉइंट को बनाया कि ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, तो लिहाजा ये सूबा जो है वो इसकी कीमतें मुकर्रर करेगा। तो ऑनरेबल कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन कोई नहीं, एक ऑर्डर ही इलीगल है, तो उसको अदालत ने फौरी तौर के ऊपर स्टे कर दिया कि वफाकी हुकूमत नहीं करेगी लेकिन सूबाई हुकूमत कर सकती है। इसहाक डार साहब थे तब। जी मैं आपको अब इसकी बैकग्राउंड क्या है, जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था ना कि इस मुल्क के साथ होता क्या है वो अगर बता दिया जाए ना तो पब्लिक जो है ना वो इन हुक्मरानों को कहीं का भी न छोड़े। शहबाज राना साहब जो है वो पाकिस्तान के बड़े बेस्ट इकोनॉमिस्ट रिपोर्टर हैं, उनकी खबर ऑन रिकॉर्ड है कि जब PDM की हुकूमत थी और मुफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे तो उन्होंने शुगर मिल्स की एक बंदे ने उनको अप्रोच किया कि आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दें, उन्होंने नहीं दी। उसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब की ट्रोलिंग शुरू होगी, फिर इसहाक डार साहब आ गए। इसहाक डार साहब ने आते हुए वही शुगर मिल्स का जो ग्रुप था वो इसहाक डार साहब को मिला और उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी और जैसे ही उन्होंने और साथ ये कीमतों वाला इलीगल ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक है। और इसी पैरेलल में एक तरफ वो स्टे की आड़ में छुप गए और ये कंसेंसस के साथ हुआ, ये मैनेज था सारा कुछ। जी बिल्कुल, ये मैनेज सारा, एक तरफ वो स्टे ऑर्डर की आड़ में छुप गए और उधर से सारी मई के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट खुल गई। अब मई से लेके ये अगस्त और सितंबर आ गया, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। पंजाब गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि हमने यहाँ से जो मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्टे ऑर्डर जारी किया था उसके केस हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और ये देखें ये कितनी, बाकी इस PDM की हुकूमत के पास तमाम कुछ करने का इख्तियार था, हर तरह की अवामी रिलीफ के लिए नहीं, अवामी रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने का इख्तियार नहीं था। अब हुआ ये 3 माह के लिए पंजाब हुकूमत भी सोई रही। ठीक है। अचानक जब ये शुगर का क्राइसिस ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, 210 रुपए तक फी किलो चीनी जाना शुरू हुई, तो केन कमिश्नर पंजाब ने फिर एक कंसेंसस के साथ इलीगल ऑर्डर जारी कर दिया, शुगर माफिया के कंसेंसस के साथ। बैकग्राउंड पे वही चल रही है, अभी तक वही चीजें चल रही थी। वो कंसेंसस क्या था कि इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन केन कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया कि आप छुट्टी वाले दिन ही नोटिस जारी किया उनको कि आप आए और आके मीटिंग करें और कीमतों की तयन करने के लिए बारे में मीटिंग करें। ठीक है। अब ये फिर एक इलीगल ऑर्डर था, वो इसी ऑर्डर को उठा के और पिछला जो स्टे ऑर्डर था उसका हवाला देके फिर आगे के हाईकोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है और ये छुट्टी वाले दिन हमें बुला रहे हैं, हम छुट्टी वाले और हमें टाइम भी नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा, क्या हुकूमत के जो वकील हैं, मशीर हैं, उनको ये नहीं पता कि आपने अगर किसी को नोटिस जारी करना है तो 7 दिन का 14 दिन का आपने उनको टाइम, एक ही दिन का टाइम। अच्छा, वो फिर आगे अब मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है वो उस वक्त बेंच में नहीं थे, वो किसी दूसरे बेंच में जा चुके थे, तो वो केस जो है बाय कैटेगरी वो मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन साहब के पास चले गए। ठीक है। और उन्होंने भी ये ऑर्डर नहीं किया कि आप कीमतों का तयन ना करें। उन्होंने कहा कि चूंकि पिछली रिट में स्टे ऑर्डर हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की हद तक, तो जो पंजाब हुकूमत है वो इनका कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू करे और आप बैठ के कीमतों का जो है वो तयन करें। लेकिन ये बात किसी ने भी हाइट नहीं की, चूंकि पीछे से एक प्लान था गवर्नमेंट का अपना। मीडिया भी यूज हुआ उसके अंदर, मीडिया फिर देखे कैसे टेक्निकली यूज हुआ। आपने 2-4 दिन बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की हाईकोर्ट के दोनों जज साहबान की और करवाई गई गवर्नमेंट की तरफ से और सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रोलिंग करवाई गई ताकि जिम्मा अपनी हमारी तरफ कोई बंदा
ना देखे, उंगली इधर ना आए, पीडीएम हुकूमत की तरफ कोई ना देखे और बाकी हुकूमत की ना तरफ से जजेस के ऊपर सारा मलबा गिर जाए। एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाले आप, इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब, एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाले वो, कीमतों का तयन ना करने वाले आप लोग, आप इलीगल ऑर्डर जारी करने वाले आप लोग, और आप कहते हैं अदालतों ने स्टे क्यों दे दिया? भाई जब आप ऑर्डर ही इलीगल कर रहे हैं तो उन्होंने, मुझे आसान जुबान में जरा समझाएं, एक जो चैप्टर था प्रोविंशियल 18th अमेंडमेंट के बाद, उस पे ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट करती है, शुगर मिल्स वाले प्लान करके आ जाते हैं कि भाई इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, ये तो पंजाब गवर्नमेंट का इख्तियार है कि प्रोविंशियल चैप्टर है, उसके ऊपर स्टे हो गया कि बात आपकी ठीक है कि फेडरल गवर्नमेंट तो उसका डिसाइड ही नहीं कर सकती। उसके बाद आगे चलते हैं तो केन कमिश्नर पंजाब जो है छुट्टी वाले दिन ऑर्डर करते हैं कि आए जी बैठे, छुट्टी वाले दिन अभी आए, फौरी आए, अभी आए, और ये लीगल इलीगल था, ये इलीगल ऑर्डर, आपको टाइम देना पड़ना था, आपको टाइम देना पड़ना था, आपने चीजें करनी। और मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन ने उसी की कंटिन्यूटी में, और उन्होंने जो स्टे को तो बाद में जाना, उन्होंने कहा कि आप बैठ के कीमतों का तयन करें। इसका मतलब है कि ज़मान भट्टू साहब का स्टांस था अपनी जगह पे ठीक था, बिल्कुल अपनी जगह पे 100% ठीक था। जो सेक्रेटरी खुराक जो जी चेंज हुआ, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने उठा के चेंज कर दिया है, मैं माजरत के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले इस्तेमाल किया, फिर उनको कुर्बानी का बकरा बनाया, कुर्बानी का बकरा बना के किया। अच्छा, उनको भी इस बात का पता था कि ये स्टे ऑर्डर्स जो हैं ये कीमतों के बढ़ने के हवाले से या चीनी की स्मगलिंग में ये रुकावट नहीं है, ये रुकावट नहीं है। कोर्ट के अंदर तो केस सिर्फ कीमतों के तयन के हवाले था। किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि आप स्मगलिंग कर लें? नहीं। किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं किया कि आप सारे शुगर माफिया, लेकिन एक चीज तो है ना उस ऑर्डर के अंदर कि आप चीनी जो मूवमेंट ऑफ शुगर है वो उस कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करेगी एट दिस पॉइंट, वो ऑर्डर में ना वो देखिए, एक काम करने का इख्तियार है राय साकब को, मैं उसका जूनियर हूँ, तो मैं किस तरीके से वो नोटिस जारी कर रहा हूँ। ये सारा कंसेंसस की जानबूझ के हमारे सिस्टम के अंदर जानबूझ के ऐसे ऑर्डर्स जारी करवाए जाते हैं जो अदालतों में जाके स्टे हो जाते हैं, और ये प्लानिंग का हिस्सा था। सैकड़ों अरब रुपए लूट लिए। आप उसका रिजल्ट देखें, आप इस प्लानिंग का कंक्लूजन देखें कि बिल्कुल मनसूबाबंदी के तहत फिर एक दिन निगरान गवर्नमेंट की तरफ के आया कि जी स्टे ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल की जाएगी। क्यों नहीं की? आज के दिन तक नहीं की। ये इनकी बदनीयती है। 4 मई से चला आ रहा है जी, अल्लाह अकबर। मई और अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल को हिदायत कर दी है कि आप जो है ना वो अपील दायर करें। कोई अपील नहीं भाई, स्टे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दायर होती नहीं है, लेकिन सिर्फ पब्लिक को अपनी पॉजिटिव इमेज देने के लिए और अदलिया का बैड इमेज देने के लिए जुडिशरी को उसमें आके हिट लिस्ट पे रख लिया और कार्रवाई पीछे से डाल। और आज के दिन तक कुछ भी नहीं। और फिर देखो बड़ी प्लानिंग के साथ उसके बाद जी शुगर मिल्स के लोग आए हैं, आके उन्होंने हुकूमत के साथ मुलाकात की है और कहा जी 140 होगी जी 140। हालांकि 90 से 95 पे जाना था आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सारा प्लान किया पहले, और प्लान करने के बाद आपने शुगर मिल्स को बेनिफिट दिया, बेनिफिट करने के बाद उनकी बात मानने के बाद उनको बेनिफिट दे दिया। तो फिर हाईकोर्ट के जजों का क्या कसूर है भाईजान? और मिस्टर जस्टिस शाहद करीम जैसे और मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन जैसे जजेस पे इल्जाम तराशी करने से पहले ना ये इसहाक डार और बाकी जो हुकूमती जो लोग हैं ये अपना गिरबान झांक लें। या तो इसहाक डार साहब गिरफ्तारी असल बनती है इसहाक डार साहब की इस केस में सबसे आपने एक्सपोर्ट का ऑर्डर क्यों किया जब आपके पास ज़खायर नहीं थे? और अगर आप कहते हैं मुझे नीचे से किसी अमले ने गलत रिपोर्ट दी है तो आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नमेंट गई, आप घर बैठे और लोग यहाँ पे और आप ट्रोलिंग कर रहे हैं। और आप देखिए सबसे ज्यादा ट्रोलिंग जो है वो पीएमएलएन के सोशल मीडिया सेल से हुई है, जिन्होंने खुद से कार्रवाई डाली, जिन्होंने खुद से सारी कार्रवाई डाली ताकि जो है ना हमारे पे मलबा ना गिरे। मलबा गिरे तो जजेस पे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलें, इससे इसी के ऊपर जजेस भी तो एक्शन ले सकते थे ना। जुडिशरी भी तो बुला सकती थी सागदार तो कि भाई तुमने कैसे ऑर्डर किया। देखिए जुडिशरी के सामने जब ये केस आना है तो उसने बुलाना ना जी। एक शुगर मिल ने इस वोटो नहीं हो सकता इसके ऊपर, हाई कोर्ट के पास वोटो का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी क्योंकि एक फेडरल गवर्नमेंट इलीगल ऑर्डर कर रही है। तो बंदियाल साहब भी बैठे हुए थे, बंदियाल बैठे थे। किसी का राय साहब किसी का ये मतमा नजर है ही नहीं है कि हमने पब्लिक को रिलीफ देना है। ये सारी पब्लिक को बेवकूफ बनाने की ड्रामाबाजियां। मैं आप पे मलबा डाल देता हूँ, आप मेरे पे मलबा डाल देते हैं, टाइम गुजरता रहता है, टाइम गुजरता जाता है और पैसे कमा के चले गए। और आप देखें अरबों रुपए सुनने में आ रहा है, 500 अरब रुपए का जो है शुगर मालिया। अयूब के दौर से, जनरल अयूब के दौर से खड़े हुए यार आज के दिन तक मैं आप जो है कैसे कहते हैं अभी तक शुगर का मसला ही नहीं हल कर सके। ये क्या? हालांकि हमारे पास जरूरत से ज्यादा मिले हैं, जितनी हमारी कंजम्पशन है पाकिस्तान की उससे ज्यादा हमारी प्रोडक्शन है। देखिए जिस बंदे ने एक्सपोर्ट का आपको दादोशुमार दिए, फर्ज कर लें आपको दिए एबीसी बंदे ने, आपने उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या की है? कोई कार्रवाई नहीं। मीनिंग देयर बाय कि ये सारा आपका डिजाइंड मंसूबा था। अब आपने एक्सपोर्ट कर दिया और उल्टा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, और वो इधर ही पड़ी हुई है, कागजों में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो कागजों में आपने इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट नाज़रीन एक और चीज ऐड कर दूं कि अब जो शुगर इंपोर्ट होगी वो 220 रुपए के करीब जाके मार्केट में आपको मुझे पड़ेगी। जो जिसकी बात मियां साहब कर रहे हैं कि 140 रुपए गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया बैठ के मिल्स मालिकान के साथ, वो आपके और मेरे लिए रेट नहीं है भाई। वो रेट है जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज्ड इदारे हैं, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर हो गया, इतवार बाजार हो गया, जुमा बाजार हो गया, जो चीनी वहां पर बिकेगी
वो 140 की बिकेगी, और जो चीनी ओपन मार्केट में मिलेगी किसी जनरल स्टोर से, आपके लोकल ग्रोसरी स्टोर से, वो आपको पता नहीं किस रेट पे मिलेगी, उसके रेट का तायुन नहीं अभी तक। वो आज के दिन तक वहीं पे है। आप देखें कि आपने सेक्रेटरी खुराक ज़मान भट्टू साहब को अब पूरा लाहौर जानता है, हम सारे साफी जानते हैं, सारे मीडिया जानते हैं कि उससे ज्यादा ईमानदार अपराइट आदमी बंदा है ही कोई नहीं ब्यूरोक्रेसी में। वो हर माफिया के आगे हमेशा डटा है और वो काम करता है, लेकिन आपने उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया बड़े अच्छे तरीके से। आपको मेरी इत्तलात ये है कि पहले आपने खुद उसको कहा कि मीडिया पे जाके डिफेंड करो, ये अपना व्यू पॉइंट दो। जब उन्होंने दे दिया, जब वो तोपों का रुख बाय डिजाइन जो किया गया था, तोपों का रुख जुडिशरी की तरफ हो गया, तो भट्टू साहब को कुर्बान कर दिया। ये हुआ इस मुल्क के साथ। नाज़रीन, ये बहुत अहम स्टोरी थी, बिकॉज मुझे इस पे थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए भी करना था कि ज़मान भट्टू साहब ने सबसे पहले मेरे शो के अंदर ये स्टोरी ब्रेक की थी कि इसमें जुडिशरी का किरदार क्या रहा। सो उसके बाद मुझे ही चाहिए था कि मैं इसका जो बैकग्राउंड पे सारी चीज़ें चलती रही, जो बैकग्राउंड था, वो भी आप तमाम लोगों तक लेके आऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो आपके कल्प्रिट हैं, जो आपके मुजरिम और मुलजिम हैं, उनको याद रखिए।